जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सिद्ध सावर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में जो मैं आपके लिए बताने वाला हूं वो एक अनुभव है और एक प्रेत साधना का अनुभव है, जो कि मैंने वीडियो पहले डाली हुई है। बबूल के पेड़ के नीचे जो साधना की जाती है, एक दिन में प्रेत सिद्धि का। और देखिए, यहाँ पर मैं आपको कुछ निर्देश पहले दे देता हूँ कि जो मैंने साधना दी है, उस साधना के अंदर जो बताया गया है, आपको सिर्फ वही करना है। उससे अलग आपको कुछ भी नहीं करना है। हाँ, इतना ज़रूर है कि भाई, साधना का जो तरीका है वो तरीका वही होना चाहिए जो बताया है, क्योंकि जो उसमें निर्देश दिया गया है वो बिल्कुल सोच समझ कर दिया गया है, और तभी साधना सिद्ध भी होती है। देखिए, प्रेत साधना जो है वो थोड़ा सा ये रात्रि में की जाती है 12 बजे, और इसमें थोड़ा डरावना कुछ अनुभव भी आते हैं। तो इसलिए इस साधना को हमेशा सुरक्षा घेरा का इस्तेमाल करके ही साधना करनी चाहिए। और हमेशा प्रेत से, कोई भी प्रेत हो जो आपने सिद्ध किया है, हमेशा उससे अच्छे कार्य ही आपको करवाने चाहिए, ना कि बुरे कार्य। क्योंकि कोई भी शक्ति है वो हमेशा अच्छे कार्य ही करना चाहती है, वो बुरा कार्य तो करना ही नहीं चाहती है। तभी वो आपको सिद्ध भी होती है। उसको ये भी पता होता है कि भाई ये व्यक्ति किस प्रवृत्ति का है, तभी उसको साधना सिद्ध होती है और उसको अनुभव भी प्राप्त होते हैं। और देखिए, ये जो साधना जिन्होंने सिद्ध की है, ये एक लगभग 20-22 वर्ष का लड़का है जिसने इसको सिद्ध किया है। पहाड़ी क्षेत्र का रहने वाला है। और क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र में वैसे भी जो रात्रि होती है वहाँ ज़्यादा शोर शराबा नहीं होता, तो वहाँ पर इन चीज़ों की भरमार होती है, ऐसी दिव्य आत्माओं की, चाहे वो कोई भी हो। लेकिन वहाँ पर क्योंकि ज़्यादा शोर शराबा जहाँ होता है तो वहाँ ये चीज़ें नहीं होती हैं। और पहाड़ी क्षेत्र में क्या है कि वहाँ पर ज़्यादा शोर शराबा होने का मतलब ही नहीं होता। वहाँ तो बिल्कुल एकदम सुनसान होता है रात्रि में। तो वहाँ पर इन्होंने साधना की, और साधना को उसी तरीके से किया जो मैंने बताया था। हालांकि इनके इनके पास में सुरक्षा घेरा था, इस्तेमाल किया इन्होंने। पहले भी इन्होंने कुछ मंत्र साधना जब किए हुए थे, जिससे कि इन्हें थोड़ा अनुभव था उस चीज़ का। और पहले से अगर आपने कोई नॉर्मल साधना पूजा पद्धति काफ़ी करते आते हैं, तो उससे क्या होता है कि उससे आपकी जो तपोबल की शक्ति है वो भी बढ़ी हुई होती है, जिससे कि जल्दी हुई आपको सफलता मिल जाती है किसी भी साधना में। तो आइए, पहले मैं इन्हीं की जुबानी आपको सुनवाता हूँ कि इन्होंने किस प्रकार से साधना की है। गुरु जी के चरणों में सबसे पहले तो नमस्कार। और गुरु जी, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि ये जो मुझे आज की डेट, मुझे कल, ये मुझे इस शनिवार से पहले, ये जो आपके कृष्ण पक्ष के शनिवार में मुझे जो ये प्रेत सिद्ध हुआ है, ये प्रेत सिद्ध होने का रीज़न यही है कि आपकी ये वीडियो और आपके ऊपर विश्वास, मेरा अटूट विश्वास। सबसे पहले तो मैंने एक प्रेत को सिद्ध किया है, और इस प्रेत को सिद्ध करते मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत परेशानी तो हुई है, बहुत ज़्यादा डर भी लगा है, लेकिन मैंने सच में एक प्रेत को मैंने सिद्ध किया है। कृष्ण पक्ष के शनिवार से मैंने साधना शुरू करी थी। तो पहले दिन मुझे प्रेत सिद्ध हुआ था। मैं उत्तराखंड में नैनीताल ज़िले से बिलोंग करता हूँ, और मेरी उम्र मात्र 20 साल है। लेकिन मेरे दिल में भी एक प्रेत को सिद्ध करने की लालाही जैसी भरी, मतलब मेरे दिल से अंदर से ही मेरी वो निकल रही थी कि मैं प्रेत को सिद्ध करके रहूँगा। और मैंने आपसे कितनी बार, मतलब बहुत बार आपसे मैंने बात करने की कोशिश की, आपने मेरी बातों का रिप्लाई भी दिया, और आपका मेरे पास सहयोग भी था, आपने मेरे को पूरा सपोर्ट किया, तभी मैं ये प्रेत सिद्ध कर पाया था। ठीक है, मैंने सबसे पहले क्या किया, मैंने बबूल के पेड़ को तलाश के, वो बबूल का पेड़ मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत से, बहुत ज़्यादा ढूंढने से मिला, और मिले बबूल के पेड़, लेकिन इतना एकांत में, इतना एकांत, मतलब घर से, बाहर से दूर जंगल में मैंने देखा, बड़ी मुश्किल से मुझे वो बबूल का पेड़ मिला। ठीक है, और मैं क्या था कि मैं जो है, मैंने क्या किया,
मैं बबूल का पेड़ मैं पहले ही देख के आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद फिर मैंने क्या किया, उसके बाद मैंने सुरक्षा घेरा लगाया वहाँ, वो भैरव बाबा का सुरक्षा घेरा उसमें लगाया था बबूल के पेड़ के नीचे। और पूरा जंगल था, और पूरे जंगल में आधी रात में 11 बजे जंगल था पूरा, और 11 बजे के टाइम मैंने भैरव बाबा का ध्यान करके मैंने कीवी से उनका सुरक्षा घेरा लगाया। सुरक्षा घेरा लगाने के बाद मैंने क्या किया, मैंने महादेव की मैंने मूर्ति रखी, और शनिदेव का मैं भक्त हूँ वैसे, और शनिदेव का मुझ पे थोड़ा वो भी है, मतलब मैंने उनकी मंत्र जाप भी किया है, तो मेरे पे अच्छी खासी उनकी वो है, मतलब दृष्टि मुझ पे अच्छी खासी वो मेरे वो है, आराध्य है मेरे। तो मैंने क्या किया, मैंने महादेव की मूर्ति रखी, मैंने गुरु को मान के उनका पूजन किया। पूजन करने के बाद मैंने क्या किया, महादेव का मैंने पूजन किया। मैंने महादेव से और मैंने बालाजी महाराज से और शनिदेव से मैंने तीनों से कहा, मैंने कहा हे देव महादेव, देवों के देव महादेव, और हे शनिदेव, और हे बालाजी महाराज, आज आप तीनों मेरी सहायता करोगे इस प्रेत को सिद्ध करने में। मैंने कहा आज आपके समक्ष मैं ये साधना सिद्ध करने जा रहा हूँ, और इसमें जो भी विघ्न आएंगे उनको तुम हरोगे। मैंने ये कहा दिल से उनसे, अपने मन से मैंने कहा जो भी ये विघ्न आएंगे वो आप हरोगे, और इस विघ्न को हरते हुए मुझे वो प्रेत ला के दोगे, और प्रेत से वचन भी दिलवाओगे आज आप। मैंने कहा आज आप पे मुझे पूरा भरोसा है अपनी पूजा के ऊपर, और आपके ऊपर मेरी असीम आप में मुझे पूरी श्रद्धा है, मैंने ये कहा। और मैंने उनसे सच्चे मन से मैंने उनसे विनती करी, उनसे आज्ञा ली, और मैंने पूजन कर दिया उनका। फिर मैंने क्या किया, मैंने हवन कुंड करना, मैंने हवन आम की लकड़ी लेके क्या था, पहले मैंने हवन करना शुरू करा। हवन शुरू करने के बाद फिर मैंने जैसे ही मैंने आहुति देना शुरू करा, इस मंत्र जो आपने वीडियो में डाला भी था कि ओम साल सलिता सुसल भाई, तो ये मंत्र आपने प्रेरित कर डाला था, ये मैंने जैसे मैंने आहुति दी, मैंने आहुति देते 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 1.5-2 घंटे हो गए, 2 घंटे की समथिंग हो गए थे। तो मुझे कितना मुझे 2 बजे एक आकृति दिखाई दी जो मेरे चारों तरफ घूम रही थी, और आकृति घूमने के बाद वो घूम रही थी, और काफ़ी भयंकर रूप था उसका, ठीक है, और बहुत ज़्यादा भयंकर रूप था उसका, और मुझे दिखाई भी दी पूरी तरह से, और उसने मुझे डराने की भी कोशिश करी, लेकिन वो घेरे के अंदर नहीं आई, ठीक है। और वो चुपचाप से पहले तो उसने डराया, डराने के बाद फिर बाद में हाथ जोड़ के नीचे खड़ी हो गई। बहुत ज़्यादा डरावनी थी, इतनी ज़्यादा डरावनी कि सच में मैं तो बहुत ही डर लग रहा था, क्या ही बताऊँ मैं आपको, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने क्या किया, उसके बाद फिर मैंने ब्लेड रखा था, मैंने चीरा लगाया, मतलब अंगूठे से, मतलब अपनी छल उंगली काट के मैंने हवन कुंड में 7 बूंदें टपकाई, और मैंने उस पेज से वचन लिया, जैसा आपने बोला था मैंने उससे वचन लिया। और उसका कुछ नाम भी था, शायद उसका नाम सोनू करके कुछ था। तो उसने अपना नाम भी बताया और वचन भी मुझे दिया है कि मैं आपकी जब भी आप मुझे बुलाओगे मैं आपकी सारा काम करूँगा आपका, और कभी भी आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करूँगा, ऐसा मुझे उसने वचन भी दिया है। और फिर वचन देने के बाद वो अदृश्य हो गया। फिर मैं वहाँ से 2 बजे के बाद फिर मैं वहाँ से घर पे आ गया। तो मैं बस यही कहना चाहता हूँ, ये सब आपकी उससे हुआ है, ठीक है। और जैसा लोग बोलते हैं कि आपकी वीडियो को देख के कि नहीं ऐसा नहीं है, ये फ्रॉड है, इनकी सामग्री फ्रॉड है, ये फ्रॉड है, वो फ्रॉड है, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा ना विश्वास में ही सिद्धि है, ठीक है। जब किसी चीज़ के ऊपर आप विश्वास करोगे तभी सिद्धि है, और किसी चीज़ में सिद्धि नहीं है, ठीक है। बाकी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। तो मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा, और इतना तो मैंने कर लिया है, अब इसकी मदद से मैं जो है 1-2 साधना और करना चाहता हूँ, और आपसे सामग्री भी लूँगा मैं, ठीक है। तो बोलिए बीज बजरंगी महाराज की जय। तो देखिए, आपने अभी इन्हीं की ज़बान में सुना, और मैंने इनको बोला था कि भाई अगर किसी ने आपका नंबर वगैरह या फिर आपको से मिलने की इच्छा की तो मुझे बताइए कि आप उससे मिल सकते हैं। उन्होंने कहा कि भाई हाँ गुरुदेव ठीक है, मैं अगर कोई मुझसे मिलने की इच्छा रखेगा तो मैं ज़रूर उनसे मिल लूँगा। तो ये जो साधना है, ये साधना इन्होंने काफ़ी मेहनत तो खैर की है उस रात्रि में, क्योंकि एकांत स्थान में और सुरक्षा घेरा लगा करके, और किसी भी वहाँ प्रेत आत्मा का जब आगमन होता है तो वो लोग बिरले ही होते हैं जो वहाँ पर टिक पाते हैं। ये तो 100% सत्य है।
वरना रात्रि में तो निकलते हुए सुनसान एरिया से ही हालत ख़राब हो जाती है बहुत से लोगों की। तो वो साधना सिद्धि नहीं कर पाते, क्योंकि साधना सिद्धि का मतलब क्या है? जब आप साधना करते हैं, प्रत्यक्ष साधना करते हैं, तो आप सोच करके चलते हैं कि मैं मर चुका हूँ, यानी मेरी मृत्यु हो सकती है, तो तभी आप साधना में सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते। अगर आपके अंदर डर भरा हुआ है, पहले से ही आप डरपोकी स्वभाव के हैं, तो साधना में सिद्धि क्या, आप वहाँ तक पहुँचोगे ही नहीं। अगर पहुँच भी जाओगे तो आपके पैर कांपते रहेंगे। और अगर खास तरीके बैठ भी गए साधना करने, तो जैसे ही कोई ऐसा अनुभव आएगा डरावना, तो पता लगे कि आपकी सिट्टी पिट्टी गोल हो जाएगी और आप हो सकता है कि बेहोश भी हो जाओ वहाँ पर डर की वजह से। तो इसलिए साधना को वही व्यक्ति कर सकता है, और इस लड़के में दम है, इसके अंदर जिज्ञासा करने की क्षमता है, तो इसने साधना को सिद्ध किया। ठीक है। खैर मैं तो ये कहूँगा कि अगर कोई साधना सिद्धि करता है ना इसको, तो फिर एक बार ज़रूर पहले मुझे मैसेज कर ले और उसके बाद ही साधना को शुरू करें, निर्देशन में साधना करें। ठीक है। और इन्होंने एक साधना तो ये सिद्ध की है, इसके साथ ही कुछ और भी साधनाएं सिद्ध करना चाहते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आशीर्वाद है मेरा कि भाई आपको और भी साधना सिद्धि प्राप्त हो। इसी के साथ मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। मेरे साथ बोलिए बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।